हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पज से है और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने कैपिटल का कितने परसेंट रिस्क लेना चाहिए और कितने परसेंट का रिस्क आपका बनता है पर ट्रेड, तो इस वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि रिस्क को कैसे प्लान किया जाता है। अगर आपके पास कोई प्लान है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं है तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए लेकर चलती हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बताऊँगी कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे हम प्लान करते हैं अपने रिस्क को। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे फंड लिया हुआ है 1 लाख। अब देखिए, फंड सबके पास अलग अलग होता है फ्रेंड। किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है, या फिर किसी के पास 10 है, और किसी किसी के पास 50,000 या फिर 20,000 है। तो ये हमारा फंड हो गया है 1 लाख का। यहाँ पर ये आइडल फंड होता है फ्रेंड, ये हमारा यानी कि आइडल कैपिटल होता है 1 लाख का, जिसमें आप ऑप्शन, फ्यूचर और स्टॉक में जो है प्रैक्टिकल वे में वर्क कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमने जो फंड लिया है वो हमने कितना लिया है, 1 लाख का। तो क्या हम इस 1 लाख फंड को पूरा का पूरा यूज़ करेंगे? नहीं। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम पूरा का पूरा यूज़ करने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल, और दूसरा पार्ट रिजर्व का। जो रेशियो मैंने यहाँ पर लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पर 70-30 का। बिगनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा रेशियो है 70-30 का। कैपिटल हमारे पास यहाँ पर क्या कितनी होनी चाहिए, 70,000, और रिजर्व में कितना होना चाहिए, 30,000। बिगनर्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं, है ना। बिगनर्स क्या होते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ट्रेड बहुत एग्रेसिव में लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल 70,000 हम ले लेते हैं। आप यहाँ पर 50-50 भी कर सकते हो, 50,000 यहाँ पर कैपिटल और 50,000 यहाँ पर रिजर्व। लेकिन बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रेशियो है 70-30 का। कैपिटल क्या होता है, वो कैपिटल जिसका आप यूज़ करोगे ट्रेड लेने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्या किया, 1 महीने में 70,000 से 50,000 कर दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 20,000 का यहाँ पर लॉस कर दिया। मान लेते हैं आपने यहाँ पर 1 महीने में 20 से 25,000 का लॉस कर दिया इस 70,000 से। तो आपके पास जो यहाँ पर रिजर्व का जो ये पैसा बचा हुआ है, यानी आपने जो यहाँ पर बचत कर रखी है, इसको आप यहाँ पर ऐड कर लोगे अपनी कैपिटल में। तो फिर से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 70,000। तो इससे क्या होगी, जो आपकी साइकोलॉजी होगी ना, वो नहीं खराब होगी। आपके पास पूरी की पूरी कैपिटल रहेगी ट्रेड करने के लिए। इतना आया समझ में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बिजनेस की, तो देखिए फ्रेंड, जब आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हो ना, चाहे वो कोई शॉप ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी आप हर चीज़ प्लान करते हुए चलते हो, हर चीज़ कैलकुलेट करते हुए चलते हो कि आपकी कैपिटल कितनी लगेगी, आपके पास कितना फंड है, कितना आप लगा रहे हो उस बिजनेस में, और कितना आप रिजर्व करके चल रहे हो। आपने कोई शॉप ओपन करी या आपको ओपन करनी है, आज से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा। 5 से 6 महीने लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आज दुकान खोली और आज ही चल पड़ी, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कैपिटल लगाकर दुकान खोल ली, तो उसका भी तो हर महीने रेंट जाएगा, बिजली का बिल आपका जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो जिन्हें आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो उसका भी तो यहाँ पर एक्सपेंस जाएगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, जो आपने रिजर्व कर रखा होगा, उस पैसों को आप यहाँ पर लगाओगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कैपिटल का पार्ट और रिजर्व का पार्ट। यहाँ पर जो रिजर्व का ये जो पार्ट है, ये किस लिए है, ताकि बुरे वक्त में ये काम आए। कैपिटल क्या है, जिस कैपिटल से हमें ट्रेडिंग करनी है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि एक आइडल सिनेरियो क्या होता है रिस्क लेने का, यानी कि कितने % का रिस्क हमें लेना चाहिए पर ट्रेड। तो चलिए, आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। पहले ये बहुत कम लोगों को पता होगा, है ना। चलो आज सीख जाओगे। तो देखिए फ्रेंड, रिस्क पर ट्रेड एक आइडल सिनेरियो होता है, एक आइडल रूल होता है कि हमें जो रिस्क लेना चाहिए अपनी कैपिटल का, वो लेना चाहिए 2% का।
तो हमारा रिस्क कितना आया पर ट्रेड का 2%। तो कैपिटल हमारी कितनी है 70,000। तो इस 70,000 का 2% कितना निकला यहाँ पर 1400 रुपये, है ना, 1400। तो ये हमारा यहाँ पर रिस्क हो गया हमारी कैपिटल का 1400 रुपये। लेकिन हम इस सिर्फ 1400 को ही नहीं लेकर चलेंगे, और भी एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्जेस पड़ जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर मान लेते हैं 100, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1400 प्लस 100, तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, कितना आया 1500 रुपये। तो यानी कि रिस्क पर ट्रेड आपकी कैपिटल अगर यहाँ पर 70,000 है, तो आपका रिस्क कितना बना, एक ट्रेड पर 1500 का रिस्क बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं दूसरी कंडीशन। अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल और पूछती हूँ। अब आप लोग यहाँ पर ये बताइए कि डेली कितने ट्रेड करने चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो डेली कितने ट्रेड करने चाहिए, कभी आपने सोचा है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो डेली हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड ही करने चाहिए, 2 ट्रेड। अगर हम यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रेड बनती है डेली 2 ट्रेड बनती है। चलो इसकी कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी ट्रेड में हमारा कितना लॉस हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड पे हमें काम करना है, और पर ट्रेड का जो रिस्क है वो कितना है 1500 का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1500 का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड। तो मंडे के दिन हम आए और हमने पहली ट्रेड ली। पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल रही 1500 की। दूसरी ट्रेड हमने ली, दूसरी ट्रेड में हमने रिस्क कितना लिया 1500 का, जिसमें माइनस हो गया। तो टोटल हमारा कितना आया 0, यानी कि 1500 का हमने प्रॉफिट कमाया, उतना ही हमने दूसरी ट्रेड में दे दिया। दूसरे दिन फिर हम आए, पहली ट्रेड हमारी क्या हुई माइनस में, 1500 का हमने लॉस लिया। दूसरी ट्रेड करी, दूसरी ट्रेड में भी हमने 1500 का लॉस ले लिया। टोटल कितना लॉस हो गया 3000 का। फिर वेडनेसडे के दिन हम आए, फिर हमने ट्रेड करी, तो फिर से हमारा लॉस हुआ। फर्स्ट ट्रेड में 1500 का, सेकंड ट्रेड में भी 1500 का लॉस, और टोटल 3000 का लॉस। ये फ्रेंड देखो, ये एक बिल्कुल बेकार से बेकार की कंडीशन है। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा लॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हम थर्सडे को आए, थर्सडे के दिन हमने पहली ट्रेड ली, 1500 का प्रॉफिट हुआ। दूसरी ट्रेड में हमने फिर से लॉस कर लिया। फिर हमने फ्राइडे के दिन ट्रेड करी, 1500 का लॉस और 1500 का लॉस, टोटल कितना 3000 का फिर से हमने लॉस कर लिया। अब यहाँ पर इतने लॉसेस के बाद अगर हम टोटल करें तो वीक में कितने का लॉस हुआ हमारा सिर्फ और सिर्फ 9000 का लॉस। और हमारी कैपिटल कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी थी 70,000 की हमारी कैपिटल थी। लॉस हमारा कितना हुआ वीक में 9000 का। तो कितने परसेंट का ये लॉस हुआ, लगभग 13% का ये लॉस हुआ। और हमारी जो पूरी की पूरी जो हमारी कैपिटल, यानी कि सॉरी, जो हमारा पूरा का पूरा फंड है, फंड हमारा कितना था 1 लाख का। 1 लाख के फंड में हमारा एक वीक में लॉस कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 9% का। तो ये क्या बहुत ज़्यादा का लॉस है? इतना लॉस तो आप ले सकते हो अगर आपके पास फंड है 1 लाख का। आई बात समझ में? कभी आपने इस तरह से मैनेज किया है? ये जो लॉस यहाँ पर 1 हफ्ते का लॉस दिखा रहे हैं ना, आप लोग इस लॉस को एक एक दिन में लेते हो। कैपिटल आपके पास 30,000, 40,000 या फिर कहो 50,000 हो, लेकिन आप लॉस इतना ले लेते हो डेली का 8,000, 9,000, 7,000। कोई रिस्क मैनेज नहीं है कि आपको कितना ट्रेड करना है, यानी कि कितना लॉस आपको लेना है एक ट्रेड में। पूरी की पूरी कैपिटल लगा देते हो, एक ही ट्रेड में पूरी की पूरी कैपिटल आप लोग लगा देते हो। इसीलिए आप लोग रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हो और पूरी की पूरी कैपिटल 10 से 15 दिन में उड़ जाती है ना? यही करते हो ना? चलो, ये बिल्कुल बेकार सी कंडीशन थी। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बैड मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर हमने कुछ मैनेज ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, पर ट्रेड में 1500 का लॉस या फिर 1500 का प्रॉफिट, 1500 का लॉस या फिर 1500 का प्रॉफिट, है ना? तो यहाँ पर अगर हमें ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, अगर इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है मंडे के दिन फर्स्ट ट्रेड में, तो हमने गलती क्या करी है? कोई बताएगा दूसरी ट्रेड में हमने क्या गलती करी हुई है? देखो, पहली ट्रेड हमारी 1500 की अगर प्रॉफिट हो गई है तो दूसरी ट्रेड में हम रिस्क 1500 का नहीं लेंगे। अगर आप 1500 का ही पूरा का पूरा रिस्क लोगे तो वो तो सीधी सी बात है ना कि लॉस होने के चांसेस तो सीधी बातें ज़्यादा है।
तो फिर से आपने पूरा का पूरा यहाँ पर जो सुबह प्रॉफिट कमाया था वो फिर से लॉस में हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे चार्ट पर जहाँ पर हम रिस्क को मैनेज करते हैं और देखते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हमारा हो सकता है और मैनेज कैसे करना है। ये तो बिल्कुल बेकार कंडीशन थी, जैसे मैंने आपको बताया इतना लॉस तो ऐसे नहीं होता होगा कि इतना लॉस जो है बराबर आपको होता रहे। यहाँ पर बिल्कुल मैंने बेकार कंडीशन ली थी, उसके बाद यहाँ पर ये 9,000 का लॉस दिखा रहा है। तो चलिए दूसरे चार्ट पर चलते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बचा कर चलेंगे। कैसे करना है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो मंडे के दिन हमने ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड, रिस्क आपको पता ही है कि 1500 का ही लेना है, तो हम यहाँ पर 1:1 का ही यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो 1500 का या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यहाँ पर हमें 1500 का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड में हमारा 1500 का प्रॉफिट हो गया। तो जब हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो क्या हम उतने का ही रिस्क लेंगे, 1500 का ही? नहीं, गलती यहाँ पर यही होती है कि हम दोबारा से फिर से उतनी ही की ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, यानी उतने का ही रिस्क लेते हैं जितना हमारा पहला प्रॉफिट हो गया है। तो ऐसे तो आप प्रॉफिट बचाकर ही नहीं चल पाओगे। तो इसको ही मैनेज करना है हमें कि अगर हमारी पहली ट्रेड प्रॉफिट में है तो जो दूसरी ट्रेड होगी, तो दूसरी ट्रेड का जो रिस्क होगा ना, वो पहली ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा उससे होना चाहिए। यहाँ पर ये जो 1500 का प्रॉफिट हुआ है, इससे हमें रिस्क लेना है। तो ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा रिस्क लोगे, है ना, ध्यान से सुनना। तो पहली ट्रेड में 1500 का प्रॉफिट, तो हम दूसरी ट्रेड में रिस्क कितना लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 का रिस्क लेंगे, तभी तो आप यहाँ पर प्रॉफिट को अपने बचा पाओगे। तो यहाँ पर हमने 500 का रिस्क लिया और दूसरी ट्रेड भी हमारी प्रॉफिटेबल रही। तो टोटल कितने का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, मंडे को 2000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। दूसरे दिन आए, ट्यूसडे के दिन हमने फिर से ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड 1500 का प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड। दूसरी ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूसरी ट्रेड में आपको रिस्क कम लेना है, तो यहाँ पर हमने 500 का रिस्क लिया। तो यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट था, 500 का रिस्क लिया, 500 ही गए ना। अगर हम यहाँ पर देखते हैं दूसरी ट्रेड हमारी लॉस में चली गई, कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास कितना बचा, ये 1000 रुपये बचे ना, जो आपने सुबह प्रॉफिट किया था, प्रॉफिट हमारा बचा ना, गया तो नहीं। चलो, मंडे के दिन भी हमारा प्रॉफिटेबल रहा और ट्यूसडे के दिन भी। अब आते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को आपने फिर से ट्रेड लिया, 1500 का माइनस हो गया, तो क्या दूसरी ट्रेड भी हम 1500 की ही ले लेंगे? पहली ट्रेड तो हमारी माइनस में चली गई ना, तो क्या दूसरी ट्रेड भी हम 1500 की ले लेंगे? नहीं, दूसरी ट्रेड हम कितने की लेंगे, यानी दूसरी ट्रेड में हमारा कितने का रिस्क होना चाहिए, 500 का ही। अब आप ये पूछेंगे क्यों, तो देखिए 2 दिन का यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, ये 3000 का प्रॉफिट है। तो 3000 के प्रॉफिट में हमने यहाँ पर रिस्क कितना लिया, 1500 का लिया, तो यहाँ पर 1500 तो माइनस हो गए, 3000 में 1500 तो गए। अब हमारे पास कितना बचा, 1500। अगर हम फिर से 1500 ले लेंगे और सपोज यहाँ पर 1500 का पूरा ये लॉस हो गया, तो हम यहाँ पर जीरो हो जाएंगे ना, यहाँ पर हम जीरो हो गए, फिर ये 2 दिन का जो प्रॉफिट था वो तो गया। चलो यहाँ पर मैं आपको चीज़ें करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1500 का लॉस ले लेंगे और यहाँ कितने का लॉस हो गया हमारा, 3000 का, यानी कि 2 दिन हमने यहाँ पर 3000 कमाए और एक ही दिन में हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दिया। तो ये कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ। आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसको आपको मैनेज करके चलना है, पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें नहीं दे देना है। चलो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं फिर से, जो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिया था कि आपको यहाँ पर कितना लॉस लेना है। तो चलो यहाँ पर कितना क्या लॉस हुआ, 2000 का, फिर भी हम 1000 के प्रॉफिट में तो है ना। 3000 का हमने पहले प्रॉफिट किया था मंडे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को हमने 2000 का लॉस किया, कोई बात नहीं, 1000 अभी भी हम प्रॉफिटेबल हैं। थर्सडे को आए, थर्सडे के दिन हमने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ली, 1500 का हमारा प्रॉफिट हुआ और दूसरी ट्रेड भी हमारी क्या हुई, प्रॉफिटेबल, 500 का प्रॉफिट हुआ, कितना टोटल हो गया, 2000 का। फ्राइडे के दिन हमने ट्रेड ली, 1500 का प्रॉफिट और 500 लॉस में, कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 1000 का। तो टोटल देखा जाए तो हम यहाँ पर
4,000 का हमारा प्रॉफिट है। लॉसेस कितने हैं अगर हम देखें, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितने लॉस हैं, अगर हम वीक में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 लॉसेस हैं और 6 ट्रेड हमारी यहाँ पर क्या है, प्रॉफिटेबल हैं। एक दूसरी कंडीशन यहाँ पर लेते हैं, आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1500 का माइनस कर देते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 1500 का हमने यहाँ पर लॉस किया, तो देखो 1500 का लॉस किया तो टोटल फिर भी हमारा प्रॉफिट कितना है, 1000 का प्रॉफिट फिर भी है। तो इतने लॉसेस के बाद भी हम क्या हैं, प्रॉफिटेबल हैं। तो इस तरह से फ्रेंड चीज़ों को मैनेज किया जाता है, रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो वो लॉस में क्यों चला जाता है, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाते हो। आपको ये नहीं पता है कि कितना लॉस हमें दूसरी ट्रेड में लेना है। आप क्या करते हो, पहली ट्रेड अगर आपकी लॉस में चली गई ना, आप लोग गलती क्या करते हो, पहली ट्रेड आपकी लॉस में हो गई तो दूसरी ट्रेड में उससे ज़्यादा क्वांटिटी लेकर आप घुस जाते हो और उससे ज़्यादा का आप लॉस कर जाते हो। और अगर आपकी पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई तो आप उससे डबल रिस्क लेने लग जाते हो, इसीलिए आपका प्रॉफिट बच नहीं पाता है। तो प्रॉफिट को बचाना सीखिए, अपने रिस्क को मैनेज करना सीखिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने 2% का लॉस लिया पर ट्रेड। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई 3% का भी लॉस लेता है, कोई 4% का भी लॉस ले सकता है। देखिए आपको उतने ही परसेंट का लॉस लेना है जितने में आप कंफर्टेबल हो, यानी कि कंफर्टेबल लॉस आप ले सकते हो। आपको उतने परसेंट का लॉस लेना है, बस आप ये समझ जाइए। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देखिएगा। फ्रेंड देखिए, आपको चीज़ों को मैनेज तो करके चलना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना है। अगर 2-4 दिन की बात है तो फिर तो आप अपनी मर्जी से जितना भी रिस्क लेते हो फिर उतना आप रिस्क लेते रहो और लॉसेस करते रहो। तो चीज़ों को मैनेज करके आपको चलना है। मैंने सारी चीज़ें अभी आपको बहुत डिटेल में समझाई हैं। अगर आप उसको अप्लाई करके चलोगे तो डेफिनेटली आप जो है अपने रिस्क को कंट्रोल कर लोगे फ्रेंड, अपने रिस्क को कंट्रोल कर लोगे। और जो ट्रेड लेते हो ना, ओवर ट्रेडिंग करते हो, इससे भी आप कंट्रोल कर लोगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं फ्रेंड। और क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।